बैक टू माई हेलो एवरीवन, हाउ आर यू ऑल। वेलकम बैक टू माय चैनल। सो आज है ट्यूसडे और मैंने आज सुबह 11 बजे पोस्ट किया था कज़न्स वेडिंग व्लॉग और वो आप लोगों को काफ़ी पसंद आ रहा है। हालांकि मैं अभी एक भी कमेंट पे रिप्लाई नहीं कर पाई क्योंकि हम लोग 2-3 दिन से इतना थक गए थे कि आज मैं 1 बजे तक सोई हूँ दोपहर की, सोचिए। और मेरे हस्बैंड अभी ऑफिस गए हैं और मैंने खाना चढ़ा दिया है और खाने में मैंने बनाया है कटहल और पूरी बन रही है। पूरी बन नहीं रही है, पूरी मेरे को बनानी है, तो कटहल बन गया है। और मैंने बनाई है अपने लिए चाय। मैं चाय पीऊँगी गाइस। और बहुत ज़्यादा थकान हो गई थी मुझे, मतलब काफ़ी आप समझ सकते हैं। मैं कॉकटेल पार्टी वाले दिन इतना नाची थी, इतना डांस किया। आई थिंक 1-1.5 घंटा आराम से डांस किया है। ये है गाला ऑफ लंदन। मैं गाला ऑफ लंदन की आर्जिया लिपस्टिक है और ये फेसेस की है जो मैंने लगा के रखी है। ये 2 लिपस्टिक नायका से आई है, मैंने नायका से मंगवाई थी ये 2 लिपस्टिक। ये कलर फेसेस मेरे को अच्छा लग रहा है, ये पिंक। सो ये पिंक आउट ऐसे करके कुछ इसका नाम है। तो मैं और आज मेरा ये नायका का ऑर्डर चला भी जाता, वो तो इन केस मैं उठ गई थी उस टाइम तक और वो बस जाने वाला था और मेरा फ़ोन ऑफ पड़ा था आज, इसलिए मैं किसी को रिप्लाई नहीं कर पाई हूँ। अभी फ़ोन मैंने चार्ज किया, फिर मेरे को लगा चलिए थोड़ा व्लॉग शूट किया जाए और एक रिव्यू शूट करना है मुझे इनवेदा बीबी क्रीम का। आप लोगों को चाहिए है तो ये आ जाएगा आई थिंक कल। सो इसका मेरे को रिव्यू शूट करना है, एक पतंजलि का कुछ काम करना है, एक मुझे बहुत सारे काम करने हैं अभी। और फाइनली एक्वेरियम एकदम साफ़ हो गया, वो बहुत अच्छा लग रहा है। बहुत ज़्यादा गंदा हो गया था वो, उसका जो फ़िल्टर है, हाँ उसका जो फ़िल्टर है जो उसे क्लीन करता है वो काम नहीं कर रहा था, उसमें पूरे में डस्ट हो गई थी। और कल एक फ़िश मर भी गई पानी के गंदे होने के कारण, और वो मेरी फेवरेट फ़िश थी। यस हाँ, तो अभी मैं चाय पी रही हूँ। उसके बाद फिर मैं जाऊँगी पूड़ी बनाने और खाना खाने, और अपने हस्बैंड को उसी टाइम पे मैं बुलाऊँगी। और वो जो है बाहर धूप सेक रहा है वो भी। मैं अपने नेल्स को थोड़ा काटने वाली हूँ क्योंकि काफ़ी बड़े नेल्स के टूटने का ज़्यादा डर रहता है, तो मैं इन्हें काटूँगी, मतलब कि शेप दूँगी और मैंने आई थिंक इतना ट्रिम कर दूँगी। और गाइस शादी में बहुत ही मज़ा आया। आई थिंक मैंने इतना खा के रखा था, मैंने इतना खाया है, मेरे को लग रहा था कल मैंने 4 बार खाया और वो भी अच्छे से खाया। मैंने बहुत सारा खा के रखा। अब तो वैसे भूख लग रही है मुझे, पर मैंने इतना खाया है, मेरे को ये लग रहा है कि मैंने 1-2 साल बाद मैंने इतना सारा खाया। अब देखिए मुझे यहाँ पे क्या हो गया है। मैंने वैक्सिंग कराई थी परसों और ये हाल हुआ है मेरा। मुझे बहुत ज़्यादा ब्लड क्लॉट्स वगैरह हो जाते हैं, तो मैं वैक्सीन बहुत ही रेयरली प्रेफर करती हूँ। आई थिंक मैंने 1.5 साल बाद वैक्सीन कराई और ये हुआ। और ऊपर से मुझे स्किन एलर्जी भी हो गई, मेरे पूरे हाथों में स्किन एलर्जी हो चुकी है, मतलब स्मॉल। और जब भी मैं वैक्सीन कराती हूँ तो ऐसा होता है मेरे साथ। वैसे इसलिए मैं कभी भी वैक्सीन नहीं कराती। और मेरे को लगा कल की थोड़ा सा वैक्सीन से क्या होता है, डेड स्किन निकल जाती है, तो मेरे को लगा कि चलो 1.5 साल बाद करा लेती हूँ। क्योंकि एक बार मैंने वैक्सीन कराई थी, मेरी स्किन बहुत सेंसिटिव है और मेरी यहाँ से पूरी स्किन उखड़ गई थी यहाँ से, और बरसात में उखड़ी थी। उसके बाद उसमें इतना गंदा इन्फेक्शन हुआ था कि मैं क्या बोलूँ। और जैसे ये नाक, मेरी स्किन बहुत सेंसिटिव है, मुझे कोई भी हाथ लगाता है तो कुछ भी हो सकता है मुझे। सॉरी, मैं चाय पीने जा रही हूँ। आज हम लोग सिर्फ बात करेंगे। आई थिंक मैंने बहुत दिनों से आप लोगों से बात नहीं करी है, सिर्फ बात करेंगे आज हम लोग। और मैं आपको एक्वेरियम दिखाती हूँ। ये देखिए कितना क्लियर लगी, पास से भी दिखाऊंगी मैं भी। मेरे बालों की हालत बहुत अच्छी नहीं है, मैंने कल क्रिम्पिंग करी थी और मेरे बाल बहुत ज़्यादा ड्राई हो रहे हैं अभी। सो मैं ऑयलिंग करूँगी जाके। ऑयलिंग आज मैं सोच रही हूँ कि मैं मस्टर्ड ऑयल को अच्छे से थोड़ा सा गर्म करूँगी, फिर जब वो ठंडा होगा तो उसमें मैं लेमन मिलाऊँगी और उसके बाद मैं हल्का सा कोकोनट ऑयल गर्म करूँगी, दोनों को मिक्स करूँगी। और मैं सेशा लाने की सोच रही हूँ। सेशा भी मैं बहुत यूज़ करती थी, वो बहुत अच्छा। सेशा और ऑलिव ऑयल का कॉम्बिनेशन आपको हेयर केयर में दे नहीं पा रही हूँ मैं, बहुत सारी चीज़ सीरियसली पता है मेरे पास इतना टाइम ही नहीं हो पा रहा है। अब मैं थोड़ी फ्री हो गई हूँ वेडिंग से, तो अब मैं एक शेषा और ऑलिव ऑयल का कॉम्बिनेशन ऑसम होता है। दोनों का गर्म करिए और लगाइए सिर पे, आपके बाल बहुत अच्छी ढंग से बढ़ते हैं। तो मैं सब कुछ आपको बताने वाली हूँ इन कमिंग वीडियोज़। हाँ, सो अब मैं जा रही हूँ चाय पीने, उसके बाद मैं आप लोगों से बात करूँगी। बाय
गाइस आज एक मैं शाउट आउट देने वाली हूँ माई हैप्पी किचन को। मैं लिंक डाल दूँगी नीचे, आप जाके उसे देख सकते हैं और आपको अच्छा लगे तो सब्सक्राइब कर सकते हैं। तो ये और अभी मैं पी रही हूँ चाय। मुझे चाय कितनी पसंद है, और वो भी अदरक वाली चाय। आई रियली लव इट, यू कैन सी आई लव इट। और एकदम से क्या हुआ है, मौसम चेंज हो गया है। मौसम ऐसा चेंज हुआ है कि ऐसा लग रहा है मुझे कि मई जून की गर्मी आ गई है। इतनी गर्मी हो रही है, सुबह उठते मैं फुल फ़ैन चला के सो रही हूँ। कल तो मुझे लगा कि मैं एसी ऑन कर लूँ, आई डोंट नो मेरे हार्मोन्स इधर उधर हो रहे हैं या क्या, बट इतनी गर्मी हो रही है, इतनी गर्मी हो रही है। पर मेरे हस्बैंड को भी गर्मी लग रही है, पता है, लिटरली इतनी गर्मी हो रही है। बहुत गर्मी हो रही है मेरे को। देखिए मैं कैसे इन सब में घूम रही हूँ, ठंड ही नहीं है बिल्कुल भी। जनवरी में ठंड नहीं है, ऐसा होता नहीं है, बट पता नहीं क्यों मेरे बर्थडे तक तो फिर तो ऐसा होगा कि बहुत ही ज़्यादा गर्मी आने वाली है फरवरी में। सो चाय पी के मिलती हूँ। सो आज बोझो भी बहुत ज़्यादा हाफ रहा था, मीन्स उसे बहुत ज़्यादा गर्मी लग रही थी, तो उसने कपड़े तो उतरवा लिए अपने, और वो बैठे हैं कारपेट पे। को तलगी हाय माय बेबी, हाय माय बेबी। और ये बहुत ही सही हो चुके हैं अब। हाय हाय लाला। सारे लोग कंफ्यूज हो रहे थे कि मैं सिख हूँ, क्योंकि मैंने जो शादी कैप्चर करी थी वो सिखों की थी। तो मैं बताती हूँ आपको, मैं हूँ ब्राह्मण और मेरे हस्बैंड है ठाकुर मीन्स राजपूत। मेरे घर में लव मैरिजेस होती नहीं है ज़्यादा, बस ये आई थिंक मेरी दादी के यहाँ से मेरी फर्स्ट लव मैरिज थी। आई डोंट नो व्हाट इज़ दैट। हाँ, हम लोग के यहाँ लव मैरिज को सपोर्ट नहीं किया जाता। मैं मेनली हूँ हरियाणा से, गुड़गांव, वहाँ पे। हाँ, गुड़गांव से हूँ मैं, मेनली हरियाणा से हूँ। मेरे हस्बैंड है देहरादून से, जिनके जो दादाजी हैं, जो दादाजी थे वो यहाँ पे आके सेटल हो गए थे, मतलब कि जबलपुर एमपी में। तो ये लोग यहीं पे सेटल हो गए, पर ये मेनली हरिद्वार देहरादून साइड के हैं। इनकी मम्मी हरिद्वार की है और इनके पापा देहरादून साइड के हैं। और अब मैं आपको बताती हूँ जो इनकी फैमिली है, व्हाट्स दैट। हाँ, जो इनकी जो फैमिली है उसमें आपको बंगाली मिलेंगे, क्योंकि इनके यहाँ लव मैरिजेस बहुत होती है। आई थिंक सबकी ही लव मैरिज है इनके यहाँ पे। तो इनके यहाँ पे आपको सिख, बंगाली, मैं हूँ ब्राह्मण, और चेन्नई के आई थिंक शेट्टीज़, और हाँ और मेरे को इतने सारे याद नहीं है, बट इनके यहाँ आपको फुल इंडिया का कॉम्बिनेशन मिल जाएगा, क्योंकि इनके यहाँ लव मैरिजेस को सपोर्ट है पूरा। तो इनके यहाँ पे पूरी मिक्सचर ऑफ फैमिली है। तो अगर मैं कभी किसी बंगाली शादी पे भी लेके जाऊँ तो आप प्लीज़ ये मत सोचिएगा कि आपको ये लगेगा कि मैं बंगाली हूँ। नहीं, इनके यहाँ पे मेनली शादी इसी तरह से, जैसे हम लोग की भी इंटरकास्ट में ब्राह्मण हो और ये राजपूत हैं, ऐसे ही वहाँ पे भी सिख हैं, कुछ लोग बंगालीज़ हैं, कुछ बंगाली हैं, कुछ शेट्टी हैं, चेन्नई के हैं। सो हाँ, तो इनके यहाँ मिक्सचर ऑफ फैमिली मिलेगा, पर बेसिकली हम लोग इनके ये लोग राजपूत है, मतलब कि मैं भी वही हूँ, बट मैं ब्राह्मण थी शादी से पहले। सो ये सब है। मेरे को यही लगा कि आपसे क्लियरिफाई कर दूँ, क्योंकि मैं इतना बड़ा कमेंट एक को नहीं लिखती, तो मेरे को लगा कि कुछ क्लियरिफाई करना बनता है। मेरी स्किन काफ़ी ग्लो कर रही है, मैंने क्लीन अप कराया था डायमंड का, और कभी भी फेशियल का ग्लो 2-3 दिन बाद आता है, तो मुझे आई थिंक 2-3 दिन पहले शादी के कराना था, और अब ग्लो आ रहा है इसका। सो यस, मैं आपसे मिलती हूँ थोड़ी देर बाद। ओ माय गॉड, ये लाइट कैसी हो जाती है यार। अच्छा, बंद करके रखी है। हाँ, तो गाइस अभी हम लोग जा रहे हैं टी डेट पे। मैं बहुत ही ऑयली लग रही हूँ, क्योंकि मैंने अभी कुछ स्किन हैक्स रिकॉर्ड करे हैं, और मैं अभी जा रही हूँ टी डेट पे, और वहीं मिलती हूँ आपको डायरेक्टली। हम लोग आए हैं टी डेट पे आफ्टर कितने दिन के बाद? 2-3 डेज नहीं, ज़्यादा दिन के बाद आए हैं, 4-5 दिन के बाद आए हैं हम लोग। और आपको एक बात बता रही हूँ, बोझो हम लोगों को बहुत परेशान कर रहा है, क्योंकि वो हम लोग के पास होता है। वो डेली 4-5 बजे उठता है और हल्ला मचाना शुरू करता है, और उसके बाद कभी खै करेगा जानबूझ के, कभी चढ़ नहीं पाएगा बिस्तर पे। हमेशा चढ़ जाता है बेड पे, पर अब बेड पे भी नहीं चढ़ पा रहा है वो, ठीक है, जानबूझ के परेशान। सिर्फ एक बार इनने क्या किया था, आई थिंक
1 हफ्ते पहले जब वो चढ़ने की कोशिश कर रहा था तो इनने चढ़ा दिया था। उसके बाद से उसकी जो आदत बिगड़ी है, उसे कोई ना कोई चढ़ाने की वो कोशिश ही नहीं करता है चढ़ने की, और उसके बाद भौंकना शुरू कर देता है। तो 4-5 दिन हो गए हैं हम लोग सो नहीं पा रहे, हम लोग 3-3 4-4 घंटे सो रहे हैं, क्योंकि वो एक बार जब 5-6 बजे भाई नींद खराब करता है, 5-6 बजे जब बजते, तो उसके बाद 1-2 घंटे नींद लगने में लग जाते हैं। उसके बाद इन्हें ऑफिस जाना होता है, फिर मेड आती है, फिर दूध वाला आता है, वो तो आराम से पूरे दिन सोता है, और फिर काम हम लोगों को रहता है इतना सारा, हम लोग अपना काम करते हैं। वो 4-5 दिन से बहुत दिक्कत कर रहा है। बोझो ने कैसा लग रहा है आपको बोझो के बिहेवियर से? बहुत परेशान है वो जानबूझकर इंटेंशनली परेशान कर रहा है। वो जानबूझ के चढ़ना नहीं चाहता है, हल्ला मचा रहा है कि चढ़ाओ मुझे। रूम में भी नहीं रख सकता, रात भर ना सोए। हाँ, और वो कहीं दूसरे रूम में सोएगा नहीं, क्योंकि एक बार हमने सोचा था कि इसे दूसरे रूम में सुलाते हैं, तो इसका वो जहाँ पे हम छोड़ के जाते हैं वहाँ पे सुलाया, तो ये अपना गला घोटने को तैयार हो गए। हम लोगों ने 1-2 घंटे छोड़ के देखा, कूद कूद के 1-2 घंटे तक हमने सोचा देखा उसे कि सोता ही नहीं सोता। वो जिस जगह पे खड़ा था वो 1-2 घंटे वहीं खड़ा रहा, वो पूरी रात नहीं सोता, कूदता रहा अपनी जगह से ऐसे। बेल्ट बंदी थी, क्योंकि बेल्ट बांध के सुलाते हैं, क्योंकि फिर वो इधर उधर भागता है और कुछ खा ले पी ले, कभी भी गलती से कुछ भी हो सकता है, इसलिए तो बहुत परेशान करके रखा है उसने, सोने नहीं दे रहा है वो हमें, और जानबूझ के वो चढ़ता नहीं है, वो बेड पे ऐसे खरोचे मारता है। सो वो जानबूझ के खरोचे कम नहीं है। हाँ, जाके दिखाओ ना, तुम्हें कुछ कम दी बोलो। वो जानबूझ के क्या करता है, खरोचे मारता है, हल्ला मचाएगा कि खो चढ़ाओ चढ़ाओ चढ़ाओ। उसके बाद चढ़ के फिर वो 5-10 मिनट बाद वापस नीचे चला जाएगा, फिर 15 मिनट नीचे रहेगा, फिर चढ़ाओ। तो 10-15 बार उसे रात में चढ़ाना पड़ रहा है, जस्ट बिकॉज कि उसे एक बार चढ़ा दिया। हम लोगों ने 1-2 दिन सोचा कि हम क्या करेंगे, हम उसे, लोग देख रहे हैं, हाँ, हम लोगों ने सोचा कि 1-2 दिन हम उसे रिस्पॉन्स नहीं देंगे, कि उसे बिल्कुल भी रिस्पॉन्स नहीं देंगे, वो चढ़ता है अपने आप चढ़ेगा। तो हम लोग वहाँ पे सिर्फ लेटे रहे कि अब चढ़ेगा अब चढ़ेगा। आधा घंटा उसने नींद खराब करी, और एट लास्ट हमें उसे जाके चढ़ाना पड़ा। सीरियसली गाइस, बहुत परेशान कर दिया उसने। अब देखिए मेरी आँख, नींद ही पूरी नहीं हो पा रही हम लोग की, और नींद पूरी ना होने के बाद के कारण मेरा चैनल सफ़र कर रहा है, मेरा कुकिंग चैनल बहुत सफ़र कर रहा है इस टाइम पे, क्योंकि बोझो बिल्कुल नहीं सोने दे रहा है मुझे। जिस टाइम पे मैं उठूँगी 2-3 घंटे वहाँ यूटिलाइज़ करूँगी, वो यूटिलाइजेशन नहीं हो पा रही है, और वो अलग सोएगा नहीं। तो हम लोगों ने बहुत कोशिश करी कि वो चढ़े, और अब तो गर्मियों में वो और दिक्कत करेगा। जिस टाइम एसी चलेगा उस टाइम वो ऊपर रहेगा, जैसे हमने एसी बंद किया रूम ठंडा हुआ फिर वो नीचे चला जाएगा। क्या करेंगे? I don't know. हम लोग आज ही सोच रहे थे कि हम कैसे सोएंगे, और आपको यकीन नहीं मानेंगे, मैंने अभी वॉइस ओवर किया, सब किया, उसने 10 बार मेरी वॉइस ओवर ख़राब करी है। मैं हॉल में गई, वहाँ पे वॉइस ओवर किया, वहाँ आके खराटे मारने लगा। Cheers. Cheers. दिखाओ तो। Look at this tea. Cheers. हाँ, सो मैंने वहाँ पे वॉइस ओवर किया, उसने वहाँ पे आके खराटे मारे, आधा वॉइस ओवर ख़त्म। ऐसे फिर मैं हॉल में गई, फिर वहाँ पे, फिर बेडरूम में, वहाँ पे ऐसे पीछा कर करके आके खराटे मार रहा था वो। जानबूझ के आके सो जाता है वो पास में, और चिपक के सो रहा था वो, और उसे बांध दो तो वो इतना हल्ला करता है, जाके वो दरवाज़ा खटकाएगा और सब करेगा। मेरे को 15 बार में मेरा वॉइस ओवर हुआ है आज। मतलब कि मेरी जिस बीच में 3-4 वीडियो शूट हो रही थी, उतना टाइम मुझे वॉइस ओवर में लग गया है। तो बोझो ने बहुत परेशान कर दिया है। अगर आज आपको नहीं सोने देगा वो, तो क्या करेंगे आप? कुछ नहीं कर सकते, कुछ नहीं कर सकते हम लोग। सो पता नहीं उसे क्या हो गया, क्योंकि वो अभी सो रहा है, वो रात भर परेशान करने वाला है। हाँ, तो राजा ये बताओ कि तुम कौन हो, सिख हो, क्या हो? सिख मेरी बड़ी मम्मी है। हाँ, सिख मेरी अच्छा, बड़ी हाँ, मम्मी है ना। रुको, मैं आपको कुछ बताती हूँ। अब जैसे मैंने आपको कुछ क्लियर किया था, अब मैं बताती हूँ सिख कौन है हम लोगों के यहाँ पे। आप बताइए सिख कौन है आपके यहाँ पे? सिख मेरी बड़ी मम्मी है। मेरे बड़े पापा की लव मैरिज हुई है, तो उन्हें सिख से शादी की है। और कल जिसकी शादी थी वो बड़ी मम्मी के भाई के लड़के की शादी थी। ओके, सो इसलिए वो मतलब मेरे मामा की लड़के की शादी थी। हाँ, इनके मामा की लड़की की शादी थी इन शॉर्ट। सो इसलिए वो सिख थे। और बंगाली भी हैं ना आपके घर में, और शेट्टी भी हैं? बंगाली मेरे बुआ के लड़के ने लव मैरिज की है, वो बंगाली से की है। और जो साउथ इंडियन, वो मेरे चाचा की लड़की ने लड़के से करी है, साउथ इंडियन लड़के से की है। हाँ। सो यहाँ पे बहुत सारे इसलिए आपको कल्चर देखने को मिल सकते हैं। आओ, कि अगर मैं आपको अलग अलग, मेरे हाथ में दर्द हुआ एकदम से, अगर मैं आपको, अरे वो उंगली से वो एकदम से ऐसा लगा अकड़ गई। सो अगर मैं आपको अलग अलग कल्चर्स की वेडिंग अटेंड करते हुए मिलूँ, तो इन शॉर्ट हम लोग राजपूत हैं।
इसलिए अभी आई हूँ घर वापस। हम लोग अभी आए हैं घर वापस। बोलो आ रहा है, पता है। आओ आओ। वो मुझसे गुस्सा है, मैंने उसे काफ़ी डांट दिया है। उसे काफ़ी डांटा है मैंने, बहुत डांटा है, मतलब हद पार करके डांटा उसने। हाय हाय बोजू, नहीं आ रहा। हाय बोजू, ओ आ गया। ये ना जो हमें परेशान कर रहा है, यही लड़का है, ये लड़का है वो। ये देखो, ये अभी भी, ये देखो, ये देखो, यही है, यही है, यही है, यही है, यही है, यही है, यही है। इरिटेट कर रहा है। अब वो छींक रहा है एज यूजुअल। आपको आवाज़ आ रही है? वो अभी फिर से परेशान करने में लगा है। क्या कर रहा है? देखिए, वो कंटिन्यूसली इतना परेशान कर रहा है जानबूझ के। जैसे मैं, देखिए मैं कितने, मेरे बाल कैसे लग रहे हैं। हाँ, तो जैसे अभी मैं हूँ तो वो आराम से फिर भी बैठा है, कराटे मार रहा, सब कर रहा है। पर जब ये आते हैं तो वो जानबूझ के उल्टा होता है, घसीटता, कपड़े खोल दिए उसने। मैं दिखाती हूँ, देखिए। ओह माय गॉड, द लाइट इज सो बैड। जलाओ दूसरी लाइट। ये देखिए, बनवा रहे हैं क्योंकि ये बदतमीजी पे उतारू हैं पूरी तरह से। इन्हें अपने पूरे कपड़े खोल दिए हैं। बोलो तुम्हें क्या दिक्कत है? बोनी को क्या दिक्कत है? बोनी को दिक्कत क्या है? ये देखो, बोनी को दिक्कत क्या हो रही है? बोनी इतनी शैतान कैसे हो गई एकदम से? नहीं हो शैतान? तुम इतनी शैतान कैसे हो रही हो? अभी ये पेडिग्री खा रहे हैं। हेलो, ही इज ईटिंग पेडिग्री। ओह, बहुत चुड़ैल हो गया ये, चुड़ैल लड़की। अब मुझे नहीं आके परेशान कर। बोनी नहीं 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 नहीं। अगेन ईटिंग पेडिग्री। ओले ओले मिली बेबी, ओले मिली बेबी। अभी 1:30 बज रहे हैं, 1:30, और ये सोने नहीं दे रहे हैं। इन्हें काफ़ी सर्दी है, इसकी तबीयत काफ़ी ख़राब है मुझे लग रहा है, इसलिए परेशान कर रहा है बेचारा। ओह बेचारा, मैंने इसकी बहुत बुराई करी यार। इसकी तबीयत काफ़ी, ऐसा लग रहा है कि अभी मेडिकेशन पे है, पर आप देखिए इसकी, देखो सर्दी बहुत है और ये सो नहीं पा रहा है। तो 1:30 बज रहे हैं, मुझे ऐसा लग रहा है कि मैं किसी 2, 3, 5 महीने के बच्चे को संभाल रही हूँ, जो सो नहीं रहा, उसे सुलाना है, सब करना है, और 1:30 बजे मैं अभी तक नहीं सोई हूँ। सो गाइस, अब मैं इस व्लॉग को एंड कर रही हूँ। मुझे उम्मीद है कि आपको पसंद आया होगा। वैसे इसमें कुछ भी खास नहीं था, पर बोनी ने बड़ा परेशान किया, जो अभी भी कर रहा है। पर इसकी अभी टाइम लगेगा, जो ये बहुत खड़खड़ कर रहा है। 15-20 दिन का मेडिकेशन है इसका भी, इसीलिए बेचारा बच्चा। ओह, सो गाइस, मैं इस ब्लॉग को अभी एंड कर रही हूँ। मैं आपसे मिलती हूँ थर्सडे को 11 बजे, और आज वेडनेसडे को आने वाली है 5 बजे एक बहुत ही ऑसम वीडियो से। देखना ना भूलिए, ये व्लॉग आएगा 11 बजे। तब तक के लिए मैं बोलती हूँ आपको बाय, आई लव यू ऑल। और मैं जल्द से ठीक हो जाऊँ काश, इसे जल्दी से ठीक कर दीजिए ना। बाय।